अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले एड्जॉर्प्शन को डिस्कस किया था कि एड्जॉर्प्शन क्या चीज़ होती है, यानी कि एक लेयर का इसके ऊपर एड अप हो जाना। फिर हमने अटैचमेंट ऑफ पार्टिकल देखा था कि लिक्विड और सॉलिड की, लिक्विड और गैस की अटैचमेंट कितनी स्ट्रांग होती है और सॉलिड की अटैचमेंट कितनी स्ट्रांग होती है। फिर इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक था वो था एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस। एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या चीज़ होती है? एब्जॉर्प्शन का होता है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाना, सॉलिड के अंदर पेनिट्रेट करके उसका मिक्सअप हो जाना, तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया। और अगर उसकी लेयर के ऊपर ऐड हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि उसकी सरफेस के ऊपर ऐड हो गया तो उसको हम एड्जॉर्प्शन कहेंगे। अच्छा, आज जो हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसमें ना हमारे पास दो टाइप्स हैं एड्जॉर्प्शन की, एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एक है केमिकल एड्जॉर्प्शन। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है ना, इसमें बेसिकली हमारे पास जो फोर्सेज आ जाती हैं वो हैं वैन डर वाल फोर्सेज। ठीक है, वैन डर वाल फोर्सेज। और इसके साथ ही ये जो प्रोसेस है, जब वैन डर वाल फोर्सेज आए तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, और रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसी की वजह से इसमें एक और क्वालिटी है कि ये जो है लो टेम्परेचर के ऊपर भी वर्क करती है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरेक्शन ऑफ लिक्विड एंड गैस। ठीक है, वही बात आ गई फिजिकल एब्जॉर्प्शन में भी, लिक्विड और गैस के साथ इंटरेक्शन होगा। ये बाइंड करेंगे किसके साथ जाकर? सॉलिड पार्टिकल्स के साथ। जब ये सॉलिड पार्टिकल्स के साथ बाइंड करेंगे तो ये आपने देख लिया कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। लो टेम्परेचर पर अपनी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा इसमें एग्जांपल में हमें बताया हुआ है कि ड्रग एब्जॉर्ब्ड इन जीआईटी एंड स्किन थ्रू फिजिकल एब्जॉर्प्शन। जो ड्रग है, कोई भी मेडिसिन है, वो आप जीआईटी में दे रहे हैं या स्किन में दे रहे हैं, तो वो किसके थ्रू किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है? वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सेकेंड है हमारे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है बेसिकली स्ट्रॉन्ग केमिकल इंट्रैक्शन है। ठीक है, इसके लिए अलावा इसका जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो है वो ये है कि केमिकल्स जितने भी रिएक्शंस कॉज करते हैं वो एट हाई टेम्परेचर पर करते हैं। ये तीन चीज़ें हो गई। इसके अलावा इंटरेक्शन ऑफ लिक्विड एंड गैस, वही सेम बात आ जाएगी। इसमें भी इंटरेक्शन हो रहा है लिक्विड और गैस का, बाइंड कर रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स के साथ। इरिवर्सिबल प्रोसेस है और हाई टेम्परेचर पर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यानी कि थ्रू केमिकल इंट्रैक्शंस, यानी कि उनके दरमियान जो है केमिकल इंट्रैक्शंस पैदा हो रही हैं, इनकी केमिकल इंट्रैक्शन बढ़ रही है। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है एक्यूमुलेशन ऑफ O2 ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। यानी कि एक्यूमुलेट हो जाना, उसके ऊपर इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना या सबमिट हो जाना, या आप ये कह सकते हैं ऑक्सीजन का ढेर लग जाना किसकी सरफेस के ऊपर? आयरन की सरफेस के ऊपर। तो ये जो है हमारे पास दो प्रोसेसेस है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। दोनों में प्रोसेस सेम ही है। फिजिकल में हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेज आ गई, रिवर्सिबल प्रोसेस आ गया, और ये लो टेम्परेचर पर हो गया। लो टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो भी लो यूज़ हो रही है। ठीक है, वही इंट्रैक्शन हो रहा है, लिक्विड और गैस पार्टिकल के साथ बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड और गैस पार्टिकल्स बाइंड कर रहे हैं सॉलिड्स के साथ, और किसके थ्रू फिजिकल इंट्रैक्शन के थ्रू। और इसके अलावा इसमें हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे ड्रग हमारे पास जीआईटी में या स्किन में एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये किसके थ्रू हो रही है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन के थ्रू हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो बताया था केमिकल एब्जॉर्प्शन था। केमिकल एब्जॉर्प्शन बेसिकली स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन के दौरान होंगे, और इसके लिए टेम्परेचर भी हाई होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो डेफिनेट सी बात है एनर्जी की क्वांटिटी भी हाई यूज़ होगी। और इसमें भी वही हो रहा है, लिक्विड और गैस जो है वो बाइंड कर रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स के साथ, लेकिन अब इनके दरमियान क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है तो इनके थ्रू केमिकल इंट्रैक्शन पैदा हो रहा है। केमिकल इंट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ये हाई एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और हाई टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं। इसमें उसने एग्जांपल बता दिया कि जी हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो किसके ऊपर? आयरन के उसके ऊपर सरफेस के ऊपर सबमिट हो रही है या जमा हो रही है, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन, हमें केमिकल इंट्रैक्शन जो है वो नज़र आ सके। तो ये हमारे पास आज दो ही टाइप्स थी इसकी, फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।